आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस्मान सीजन 4 एपिसोड 212 के बारे में। दोस्तों ये आगे की एपिसोड की अपडेट रहेगी दोस्तों, ये रिएक्शन वीडियो रहेगा दोस्तों। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फॉलो वीडियो है दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगाज में हम देखेंगे कि उस्मान साहब जंगल में अपने सिपाहियों को बता रहे होते हैं कि मगरब से आने वाली फौज का हमने कैसे शिकार करना है, और बताते हैं कि भेड़िया अपने शिकार को सूंघ सकता है लेकिन हमले के लिए सही वक्त का इंतजार करता है। हमला करने के लिए वो एक चाल चलता है। हम भी ऐसा ही करेंगे। जिस काफिर फौज को हम तबाह करने जा रहे हैं करियारोत से गुजर कर हमारी जमीनों में आना चाहती है, हम इन्हें गुजरने नहीं देंगे। ये फौज कैरगाज के इलाके के करीब आराम करेगी। हमारा काम वहां से शुरू होगा। पहले हम इनकी ताकत छीन लेंगे, फिर इनकी जानें। और फिर इसके बाद वो मंजर दिखाया जाता है जब मगरब से आने वाली फौज जंगल में एक जगह पर सोई हुई होती है और कुछ लोग जाग रहे होते हैं और कुछ हिफाजत पर मामूर होते हैं। तो जरकुताए कोनूर और बाकी सब सिपाही चुपके छुपाते वहां पर आ जाते हैं और दूर से उस फौज को देखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे होते हैं। और फिर कोनूर और जरकुताए हिफाजत पर मामूर सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और उन्हें मार देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर इस तरह उस्मान साहब ने अपने सिपाहियों को बताया था कि तुम वहां जाकर घोड़ों को खोल दोगे और उन्हें पैदल चलना पड़ेगा। और इस तरह सिपाही तमाम घोड़ों को खोल देते हैं जबकि तमाम फौज आराम कर रही होती है। और इस तरह उस्मान साहब ने अपने सिपाहियों को यह भी बताया था कि ताकत और रफ्तार कम ना हो, इसलिए वो तलवारें और ढालें पीछे लेकर आएंगे। और बाईसंगुर, शामल और आइकुत से कहा था कि आप घोड़ा गाड़ी की रफ्तार कम कर देंगे और फिर इसे पकड़ लेंगे। और इस दौरान ये तमाम मंजर दिखाया जा रहा होता है कि कैसे पीछे आने वाले सिपाही अपने तलवारें और ढालें लेकर आ रहे होते हैं और बाईसंगूर, आइकुत और शामल उन पर घात लगाए बैठे होते हैं। और फिर जैसे ही घोड़ा गाड़ी आगे आती है तो वहां एक गड्ढे में गिर जाती है। गाड़ी निकालने के लिए सिपाही तकोदंद शुरू कर देते हैं। किसी दौरान आइकुत घात से बाहर निकल आता है और फिर शामल, बाईसंगूर और बाकी तमाम सिपाही अपने तीरों की बरसात उन सिपाहियों पर कर देते हैं और वो तमाम ढाले और तलवारें वहां से लूट लेते हैं। और फिर इस तरह उस्मान साहब ने अपने सिपाहियों को यह भी बताया था कि जब हम इनकी ढालें हासिल कर लेंगे इनका दफा खत्म हो जाएगा, लेकिन इन पर तीर चलाना काफी नहीं है। हम यीनी शहर के मर्दों के साथ मुतहद रहेंगे और इन्हें तबाह कर देंगे। और इस तरह कई सिपाही उन ढालों और तलवारों को लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब बोरसा का महल दिखाया जाता है जहां पर तकफुर वालस आ चुका होता है और अपनी नशिस्त पर बैठा जंग की हिकमत अमली तैयार कर रहा होता है और अपनी तलवार उस नक्शे के ऊपर रखकर कहता है, ये तलवार तुम्हारे दिल के आर पार हो जाएगी उस्मान। इस दौरान लियो वालस के पास आता है और कहता है, कमांडर मजालून अफंदी, बाजंतीनी कश्तियां यलाकू के साहल पर नजर आई हैं। आपकी फौज कस्तंतिनिया से आ रही है। ये सुनकर वालस कहता है, चलो इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। और फिर पूछता है, मगरब से आने वाले दस्तों का बताओ। जिस पर लियो कहता, अभी तक कोई खबर नहीं आई लेकिन वो भी आ रहे हैं। यह सुनकर वालंस अपनी तलवार लियो की गर्दन पर रख देता है और कहता है, अगर कोई गलती हो गई तो मैं पहले तुम्हें मारूंगा लियो। वो दोनों फौजें मुतहद हो जाएंगी और बाजंतीनी सिर्फ इसी तरह बच सकते हैं। इस पर लियो कहता, ठीक है अफंदी। और फिर वालंस कहता, चलो। और वो वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब समुंदर के किनारे कस्तंतिनिया से आने वाली फौज पहुंच चुकी होती है और तमाम सिपाही साहल पर उतर रहे होते हैं और अपनी कश्तियां लेकर आ रहे होते हैं और अपना तमाम सामान भी उतार रहे होते हैं और साहल के किनारे ही अपने कैंप लगाए हुए होते हैं और तमाम फौज आ चुकी होती है और सब अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं। और फिर उनका कमांडर अपने सिपाहियों से कहता है, अपने दस्तों को तरतीब दो, खून और गनीमत से अपने सिपाहियों की हौसला अफजाई करो, इतराफ को महफूज बनाओ। उस्मान नहीं जान सकता कि हम यहाँ हैं। कमांडर मजालून आने से पहले काम खत्म करो। तो सिपाही कहते हैं, जो हुक्म हजूर। और इस तरह तमाम सिपाही अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं और तमाम सामान कश्तियों से उतार रहे होते हैं करना शुरू कर देते हैं और तमाम सामान कश्तियों से उतार रहे होते हैं। और फिर दूसरी जानब जंगल में मगरब से आने वाली फौज जब अपने तमाम घोड़े घुमा देने की वजह और पैदल ही चल कर आ रहे होते हैं तो उस्मान साहब और उनके सिपाही पहले से ही घात लगाए बैठे हुए होते हैं। उन्हें देखकर उस्मान साहब कहते हैं, यहाँ आओ, तुम अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हो। और फिर जरकुताए कहता है, हजूर सिपाही तैयार हैं। बाईसंगूर ने पैगाम भेजा है, घोड़ा गाड़ी इनके पास है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ए वल्लाह, अब हमारी बारी है।
और फिर सिपाहियों से कहते हैं सिपाहियों तीर तैयार करें, इन पर तुर्क तीरों की बारिश करो अब। और फिर उस्मान साहब के इशारे से तमाम सिपाही और तमाम खवातीन अपने तीरों की बरसात उन बाजंतीनी फौज पर करना शुरू कर देते हैं और उन्हें संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देते और अपने तमाम तीर उन बाजंतीनी फौज पर बरसा रहे होते हैं जो कि मगरब से आई हुई होती है। और फिर इसी दौरान कैप्चक से आया हुआ सरदार और सिपाही भी मैदान में आ जाते हैं और फिर उस्मान साहब कहते हैं मैदान अब हमारा है और सब बाहर निकल आते हैं और उस बाजंतीनी फौज पर हमलावर हो जाते हैं और उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। कैप्चक से आया हुआ सरदार और उनके सिपाही भी बाजंतीनी फौज पर हमलावर हो जाते हैं और इस तरह उनके दरमियान एक बड़ी जंग का आगाज होता है और सब लोग बहादुरी से लड़ रहे होते हैं। मगरब से आने वाली बाजंतीनी फौज को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दे रहे होते और उनको सब एक एक करके जहन्नम हासिल कर रहे होते हैं। और इस तरह बाइंदर भी जब बाजंतीनी फौज से लड़ रहा होता है तो एकदम हुसैन बाइंदर के सामने आकर उसका दिफा करते हुए बाजंतीनी सिपाही को मौत के घाट उतार देता है और बाइंदर से कहता है कि आप ठीक हैं हुजूर? तो बाइंदर बहुत खुश होता है, कहता है मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, और सब लड़ना शुरू कर देते हैं। संगूर आगा भी बाजंतीनी सिपाहियों को जहन्नम हासिल करते हुए कहता है जिसकी नजर हमारी जमीन पर है वो इस जमीन में दफन होगा, चलो बहादुरो अल्लाह अकबर। और इस तरह सब अल्लाह अकबर पुकारते हुए बाजंतीनियों को जहन्नम हासिल कर रहे होते हैं। इस दौरान वहां से दो सिपाही भागना शुरू कर देते हैं तो उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं बुरहान वो भाग रहे हैं चलो। और फिर बुरहान और जरगुताए उन दो सिपाहियों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और फिर कैप्चक से आया हुआ सरदार भी जब उस्मान साहब को देखता है जो कि बाजंतीनियों को जहन्नम हासिल कर रहे होते हैं तो बहुत हैरान परेशान हो जाता है। और फिर इस तरह बहुत ही जल्द तमाम बाजंतीनी फौज को जहन्नम हासिल कर दिया जाता है और दो बच जाने वाले बाजंतीनी सिपाही मुसलसल वहां से भाग रहे होते हैं। और फिर वो कैप्चक से आया हुआ सरदार उस्मान साहब के पास आकर कहता है हुजूर आपने क्यों नहीं बताया कि आप उस्मान साहब हैं? जिस पर उस्मान साहब उस सरदार से हाथ मिलाते हुए कहते हैं उस्मान साहब हूं तो क्या जंग में कोई सरदार है? जिस पर वो सरदार कहता है आप ठीक कह रहे हैं हुजूर। और फिर कहते हैं अब वक्त है कि हम एक चाल चलेंगे। जिस पर वो सरदार कहता है आप ठीक कह रहे हैं हुजूर। और फिर दूसरी जानब समुंदर के किनारे कस्तुंतिनिया से आने वाली फौज दिखाई जाती है जहां पर तैकफुर वालिस जो कि अब कमांडर मजालूम बन चुका होता है अपने सिपाहियों के हमरा उस फौज के पास आता है और उस फौज को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। उसे देखकर एक सिपाही कहता कमांडर मजालून आगे हैं। तो सब लोग कमांडर मजालून की जानब देखते हैं और उसके पास आते हैं और वो कमांडर मजालून के सामने आकर झुककर बैठ जाता है। तो मजालून कहता है कमांडर सलवांस मुसलमानों को तबाह करने के लिए आप अपने साथ बहुत बड़ा लश्कर लाए हैं। और फिर घोड़े से उतरकर उसके पास आता है तो कमांडर सलवांस कहता है हमारा हर सिपाही मुसलमानों के खून से अपनी तलवार तेज करेगा हुजूर। और फिर मजालून कहता जल्द ही मैं इन्हें वो दूंगा जो वो चाहते हैं। मगरब से भी एक फौज यहाँ होगी और फिर तुर्कों की क्यामत शुरू होगी। उस्मान इस क्यामत से अनजान है जो आ रही है और नाइमान की मौत का जश्न मना रहे हैं। जब मैं अपनी फौजों के साथ इस पर हमला करूंगा मैं उस्मान की आंखों में खौफ देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। इस पर कमांडर सलवांस कहता है तुर्क वीरान सरजमीन की तरफ भागेंगे जहां से वो हमारी फौजों को देखेंगे। तो मजालून कहता है उन्होंने बरसों तक हमारी जमीनों को आलूदा किया, हम इन पर रहम नहीं करेंगे, हम इनको इस सरजमीन से हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अब मैं बाफियोस में तुर्कों को दफन करूंगा, जंगली बाफियोस में तुर्कों को दफन करूंगा। और फिर दूसरी जानब जंगल में उस्मान साहब ने जहां पर मगरब से आई हुई फौज को जहन्नम हासिल किया होता है तो सब वहां खड़े होते हैं। बाइंदर कहता है हुजूर हमने फौज पर हमला किया, हम नहीं जानते कि दूसरी फौज कहाँ है। सरदारान ने कोइन हिसार को घिरा हुआ है और हम यहाँ पर क्यों इंतजार कर रहे हैं? माफ कीजिएगा लेकिन क्या हमें सरदारान के साथ नहीं शामिल हो जाना चाहिए? तो उस्मान साहब कहते हैं नहीं, सबसे माहिर शिकारी वो है जो सब्र करता है। क्या तुमने एक दिन भी शिकार का इंतजार नहीं किया? तो बाइंदर कहता है मैंने किया लेकिन ये शिकार हमारे सामने था। तो उस्मान साहब कहते हैं और ये एक बार फिर है, हमने इन्हें मार गिराया है, हमने इन्हें मुतहद होने से रोक दिया। अब अगला काम वालंस ने जो फौज कस्तुंतिनिया से बुलाई है इसे खत्म करना है। जिन जख्मियों को छोड़ा है वो हमें वहां तक ले जाएंगे, हम इन्हें वहीं मार देंगे। अगर तीर काफी ना हुए तो फिर हम इन्हें कोई हिसार में मारेंगे, बस खबर का इंतजार करो। तो बाइंदर कहता है जो हुक्म। और दूसरी जानब वही दो बाजंतीनी सिपाही मुसलसल भाग रहे होते हैं तो जरकुताई और बुरहान भी मुसलसल उनके पीछे भाग रहे होते हैं। एक जगह पर रुककर जरकुताई बुरहान से कहता है बुरहान ये रास्ता यलाकू तक जाता है, मैं इसे जानता हूँ। ये सुनकर बुरहान कहता है इनका क़यामगाह करीब ही होगा, चलो हजूर को खबर देते हैं। तो जरकुताई कहता है रुको भाई, मुझे रास्ता मालूम है, इन कुत्तों के पीछे जाओ, मैं हजूर को खबर देता हूँ। तो बुरहान कहता है इंशाल्लाह।
और फिर जरकुताय कहता है भाई मोहतात रहना। और फिर बुरहान उन सिपाहियों के पीछे और जरकुताय वापस रवाना हो जाता है और जरकुताय वापस उस्मान साहब को खबर देने के लिए रवाना हो जाता है। तो उस्मान साहब को खबर देने के लिए रवाना हो जाता है। और फिर इधर समुद्र के किनारे यालाकू में कमांडर मजालून अपने कमांडरों से कहता है उस्मान और उसके सरदारान को तबाह करने के बाद फौज अपना काम जारी रखेगी। सबसे पहले यही शहर, फिर सुगोत और बलैजक, हम अपनी खोई हुई तमाम जमीनें वापस लेंगे। और फिर कमांडर सलमान कहता है मैं ईसा की कसम खाता हूँ कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा इसे कुचल देंगे। इस पर मजालून कहता फौजियों को तैयार करो। और फिर लियो से पूछता है मगरब से आने वाली फौज कहाँ है? तो लियो कहता है इन्हें अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था हजूर। जिस पर मजालून कहता है फौजियों को बाहर भेजो। तो लियो वहां से रवाना हो जाता है। और फिर मजालून कमांडरों से कहता है हम मगरब की फौज का इंतजार नहीं कर सकते, उस्मान को किसी लम्हे भी हमारी मौजूदगी का इल्म हो सकता है, हमें अमल करने की जरूरत है। और फिर दूसरी जानब जंगल में जरकुताय भागता हुआ उस्मान साहब के पास जाता है और जाकर बताता है हजूर जैसा कि हमने अंदाजा लगाया था वो यालाकू वाह की तरफ जा रहे हैं, बुरहान इनका पीछा कर रहा है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं हम वहां जाएंगे, चलो। और फिर सब उस जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब यीनी शहर में मालहून खातून अपने तमाम सिपाहियों को इकट्ठा करके कहती है सिपाहियों अपनी आंखें खुली रखना, हमें किसी वक्त भी खबर मिल सकती है, मैं कोई गलती नहीं चाहती। आस पास के कबाइल से कहो कि दस्तों की तादाद में इजाफा करें, तदबीर हमारी, तकदीर अल्लाह के हवाले, यीनी शहर हमारी अमानत है, चलो सब अपने फर्ज को सर अंजाम दो। तो तमाम सिपाही कहते हैं जो हुक्म मालहून खातून, और वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर मालहून कुमराल से कहती है कुमराल अब्दाल क्या आप तैयार हैं? तो कुमराल कहता है शफा खाने तैयार हैं, हम सब तैयार हैं मालहून खातून। तो मालहून कहती है इंशाल्लाह हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तदबीर अख्तियार करना अच्छा है। और फिर करायबे कहती है अल्लाह इनकी हिफाजत करे, वो जालिमों को दूर करे। सब कहते आमीन इंशाल्लाह। और फिर दूसरी जानब उस्मान साहब और उनके सिपाही अपने घोड़ों पर सवार हुए पानी में से गुजरते हुए यालाकू की जानब जा रहे होते हैं और सब वहां पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं। कस्तंतीनिया से आई हुई फौज की जानब देखते हैं जहां पर उन्होंने पड़ाव डाला हुआ होता है और कमांडर मजालून भी उस कैंप के अंदर बैठा सोच रहा होता है। किसी दौरान एक सिपाही की आवाज आती है दो जख्मी आ रहे हैं। तो एक सिपाही वो दोनों जख्मियों को पकड़कर कमांडर मजालून की जानब लेकर आ रहा होता है और वो दो सिपाही कमांडर मजालून के पास आकर कहते हैं कमांडर मजालून उस्मान ने हमला किया, दस्ता तबाह हो गया। ये सुनकर मजालून को निहायत गुस्सा आता है और कहता है उस्मान मैं इसे खून में गर्क कर दूंगा। और पूछता है ये कैसे हुआ? तो वो सिपाही बताता है वो हमें नजर नहीं आए अफंदी, वो हमारे चारों तरफ थे, हम अपना दिफा नहीं कर सके। उस्मान साहब और उनके तमाम सिपाही दूर से चुपके से पत्थरों के पीछे छुपे ये सब मंजर देख रहे होते हैं। और फिर मजालून उन सिपाहियों से पूछता है तुम दोनों वहां से कैसे निकले? जिस पर वो सिपाही खामोश रहते हैं। तो मजालून गुस्से से उन दोनों की गर्दनें काट डालता है और कहता है उस्मान ने इन्हें इस्तेमाल किया ताकि ये जान सके कि हम कहाँ हैं। और फिर कहता है उस्मान यहाँ है। ये सब मंजर देखकर उस्मान साहब और उनके सिपाही हंस रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। और फिर मजालून सिपाहियों से कहता है फौजियों को तैयार करो, हम इन्हें इनके खून में गर्क कर देंगे। और सब आस पास हंस रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। और फिर मजालून सिपाहियों से कहता है फौजियों को तैयार करो, हम इन्हें इनके खून में गर्क कर देंगे। और सब आसपास भागना शुरू हो जाते हैं। ये मंजर देखकर उस्मान साहब कहते हैं यहाँ आओ तकफूर, यहाँ आओ, यह तुम्हारी आखिरी जंग होगी। जब हम इस जंग में फतह हासिल करेंगे तो एक अजीम रियासत बन जाएगी। मैं कसम खाता हूँ कि इसके बाद हम तुम्हारे पीछे आएंगे। दोस्तों ये 212 एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, लाइक करें, कमेंट बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों चैनल को